सो टुडे इज़ 16, अभी हो रहा है 5:30 और हम निकल रहे हैं मेरा RT-PCR टेस्ट कराने के लिए। या इतने सुबह सुबह तो ना मेरी आँख भी नहीं खुलती और 5:30 इज़ टू अर्ली फॉर मी। पर क्या करें, टेस्ट तो कराना है क्योंकि फ़्लाइट बोर्ड करने से पहले RT-PCR की नेगेटिव रिपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है। एकदम ऑलरेडी सो स्कैर्ड क्योंकि वो जो नाक में डालते हैं ना अंदर तक, मैंने सुना है वो काफ़ी तकलीफदायक होता है। रिस्क फैक्टर ज़्यादा नहीं है बिकॉज वी आर सिटिंग एंड पीपल आर कमिंग, डोंट यू थिंक सो? रिस्क फैक्टर ज़्यादा है यहाँ पर। हाँ, एक्चुअली इस RT-PCR रिपोर्ट की जो स्टोरी है दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग विच आई विल टेल यू लेटर। मुझे तो लग रहा था कि खून निकल गया, लिटरली पेनफुल था। So I'm back at home and let me just quickly brief you about this whole story behind this RT-PCR thing. Okay. So हुआ यूँ कि जो मेरी इनिशियल टिकट थी वो थी आज के विच इज़ 16 में संडे, ठीक है। बट नो, मैं यहाँ पे बैठी हूँ, आपसे बात कर रही हूँ और मैं जा नहीं रही हूँ क्योंकि मेरे पास एक गलत इन्फॉर्मेशन आ गई थी फ्रॉम एयरलाइन इटसेल्फ। तो मैं इन लोगों से एक्चुअली फॉलो अप कर रही थी, डू वी नीड नेगेटिव रिपोर्ट ऑफ RT-PCR, क्योंकि माई डैड वॉज कंटिन्यूसली फॉलोइंग अप विद मी कि भैया कंफर्म कर ले, ऐसा ना हो कि तुमने टिकट बुक कर ली और दे डोंट अलाउ यू टू बोर्ड। मैंने बोला ओके फाइन। तो मैंने, क्योंकि देखो गाइडलाइंस हर दिन चेंज हो, आप लोग को बहुत मतलब लेटेस्ट न्यूज़ पढ़ती रहनी पड़ी, तो मैंने सोचा कि यार राइट पर्सन वुड बी द एयरलाइन क्योंकि दे मस्ट बी हैविंग द लेटेस्ट एंड अपडेटेड गाइडलाइंस, ठीक है। तो मैंने इनको कॉल करा एंड दे टोल्ड मी कि दे डू नॉट नीड इट, ओनली द पीपल हु आर कमिंग फ्रॉम महाराष्ट्र टू दिल्ली दे नीड इट, पीपल हु आर कमिंग फ्रॉम आंध्र प्रदेश दे डू नॉट नीड इट। मैं बोला ओके यार ठीक है, चलो ठीक है। फिर मेरे पापा कह रहे थे कि यार नहीं यार सब लोग करवा रहे, बट तो फिर से पूछ। मैंने बोला ओके फाइन। मैंने दोबारा कॉल करी, मैंने 3 बार कॉल की। आई चेक विद देम थ्राइस कि यार यू श्योर, उन्होंने मुझे क्लियर बोला हाँ वी आर श्योर। मुझे लगा सब सेट है, 16 को बस फ्लाइट बोर्ड करनी है, पर नहीं, 15 की शाम को अराउंड 5:30 PM मुझे कॉल आती है फ्रॉम वाइजैक एयरपोर्ट डायरेक्टली एंड दे टोल्ड मी कि दे नीड दिस नेगेटिव RT-PCR रिपोर्ट। मैं बोला आर यू गाइस किडिंग मी? मैं आपको 4 दिन से मैं आप लोगों को कॉल कर रही हूँ, मतलब आप लोगों को नहीं बट एयर इंडिया वालों को, एंड आप मुझे अब बता रहे हैं व्हेन आई इवन डू नॉट हैव 24 आवर्स। मैं अभी कहाँ जाऊँ? मतलब वी डू नॉट लिव इन मेन सिटी, मैं कहाँ जाऊँ अभी इतनी रात? मुझे कोई भी रिपोर्ट देगा भी नहीं इतने जल्दी, अगर मैं करवाती भी हूँ तो ठीक है, बट यार वी ट्राइड आवर बेस्ट, वी ट्राइड कॉलिंग पीपल और हॉस्पिटल्स में कि यार कहीं पे RT-PCR हो रहा है, बट नहीं, कहीं पे भी नहीं हो। वो रीस्केड्यूल करेंगे तो ऑफ कोर्स दे विल चार्ज मी हाफ ऑफ द अमाउंट और मे बी समथिंग, एंड इसमें मेरी गलती है। मतलब आई कॉन्टेक्टेड रॉन्ग पीपल, आई शुडंट रिलाई ऑन एयर इंडिया, यू शुडंट रिलाई ऑन एनी फ्लाइट वाले, यू शुडंट। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू एनी गाइडलाइन, इफ यू आर ट्रैवलिंग, you should call airport directly. This is my advice to you all because I have faced it. I don't want anybody to face it. ठीक है, पर मैंने फिर क्या किया, मैंने एयर इंडिया वालों को कॉल करा, मैंने उनको बोला कि यू गाइज टोल्ड मी थ्राइस, मैंने 3 बार आप लोगों से चेक किया बिकॉज आई डिड नॉट वांट टू टेक एनी रिस्क यार कि मैं यहाँ से चली जाऊँ या मुझे यहाँ से ना बोर्ड करने दे या मैं वहाँ से उतर जाऊँ, वहाँ पे मुझे कुछ रिस्क हो। मैंने बोला चलो अब टेस्ट तो नहीं हो पाएगा, इन लोग से पूछ लेती हूँ कि अगर मेरे पास नेगेटिव रिपोर्ट नहीं है व्हाट विल बी द नेक्स्ट स्टेप। Then they told me कि in that case you have to be quarantined for 14 to 15 days. I said okay यार ठीक है, घर चली जाऊँगी, नोएडा चली जाऊँगी, क्वारंटीन हो जाऊँगी, उसके बाद we'll proceed further. कहता no 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 no, in that case you have to get institutional quarantine. मैं बोला are you guys kidding me? मतलब होम क्वारंटीन, इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन। एंड मैं बोला अच्छा, ऊपर से कहता कि यू विल हैव टू पे फॉर इट, मतलब वो गुड 14-15 डेज के लिए, और उसमें भी पता है क्वारंटीन कहाँ हो रहा है? हॉस्पिटल में। मैं एयरपोर्ट वालों से तो नहीं लड़ सकती, उनसे तो मैं कुछ नहीं बोल सकती बिकॉज उन्होंने तो फिर भी मुझे 24 आवर्स पहले कॉल करके बता दिया। व्हाट इफ कि मैं वहाँ चली जाती और फिर मुझे पता चलता, ठीक है, वो तो चलो थोड़ा अच्छे लगते, उन्होंने मुझे बता दिया कि यार वी नीड इट।
मैंने फिर एयर इंडिया वालों को कॉल किया, मैंने बोला यार आर यू सीरियसली डूइंग योर जॉब बिकॉज यू डू नॉट हैव द लेटेस्ट गाइडलाइन एंड यू आर द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट फॉर अस पीपल एंड यू डोंट हैव द राइट इन्फॉर्मेशन, हाउ कैन यू गिव रॉन्ग इन्फॉर्मेशन टू समबडी व्हेन यू आर नॉट इवन श्योर। मैंने उसको बोला कि देयर वाज सम बंदी, उसने मैंने उसको बोला कि कैन यू जस्ट रीचेक, क्योंकि मेरे को एयरपोर्ट वालों ने ये बात बोली है कि दे नीड इट। तो फिर उसके बाद आधा घंटा मुझे होल्ड पे डालने के बाद एयर इंडिया वाले मुझे बोलते हैं येस वी डू नीड इट। बोला भाई साहब अगर आप मुझे यही चीज़ 2 दिन पहले बता देते, 3 दिन पहले बता देते व्हेन आई वाज कॉलिंग यू, तो आपको क्या दिक्कत हो जाती। मेरे को you have given me wrong information, you weren't even sure about the guidelines, in that case you will be rescheduling my flight and I won't be paying even a single penny to you guys। तो कहता ओके ठीक है, उसको कहता नो लेट मी चेक बिकॉज दैट्स नॉट पॉसिबल, यू हैव टू पे द मिनिमम अमाउंट ऑफ समथिंग। मैं बोला वाई, मैंने बोला वाई, तुम लोगों ने मुझे गलत इन्फॉर्मेशन, यू गाइज नीड टू बेयर फॉर दिस कॉन्वर्सेशन फॉर लाइक गुड 30 to 35 मिनट्स। उन्होंने मुझे 2-3 बार होल्ड पे डाला, पहले बोलते टिकटिंग डिपार्टमेंट के पास जाएंगे, फिर बोलते हैं इनके पास उनके पास, ऐसा कर करके फाइनली दे रीस्केड्यूल माई टिकट for Tuesday 18th, same timing, and I did not pay a single penny। And my learning is, and my advice would be to you all that अगर आपको ट्रैवल करना है तो प्लीज़ आपको लेटेस्ट गाइडलाइंस पता होनी चाहिए। अगर आप नहीं श्योर उसके बारे में, प्लीज़ चेक डायरेक्टली विद द एयरपोर्ट। आप जहाँ भी लैंड कर रहे हैं आप डायरेक्टली वहाँ के उन लोगों से पूछो कि यार व्हाट्स द लेटेस्ट गाइडलाइन, क्योंकि ये जो फ्लाइट वाले हैं, एयरलाइंस वाले हैं, दे डू नॉट हैव द करेक्ट इन्फॉर्मेशन। उसके बाद ठीक है दिल कॉम्पनसेट यू, मे बी दिल रिफंड, बट आपका तो टाइम वेस्ट है ना। सो टुडे इज 18 एंड फाइनली आई एम लीविंग, मास्क ऑन, ग्लव्स ऑन, सैनिटाइजर इन द बैग, चलो चलते हैं। वैसे आई एम ऑलरेडी लेट तो आई डाउट कि मैं बोर्ड कर पाऊँगी। गई हूँ बस 5 मिनट से बची हूँ। As you can see, the whole flight is empty and they've asked me to sit in this seat which has this exit, emergency exit. So I'll be sitting here. निकाले से दोनों हाथ से पकड़े कंधे के ऊपर। Safely and the journey was quite smooth. The moment I landed they asked for a negative RT-PCR report and they just scanned the barcode and everything was good. After that उसके बाद मेरा भाई आया और हम घर आ गए। तो हम मतलब I did not face any obstacles. I was taking all the precautions. I was wearing 2 masks. I was sanitizing, was continuously sanitizing. मतलब मैं बैठ रही हूँ तो मैं सीट भी सैनिटाइज कर रही थी। I was sanitizing almost everything जो भी मेरे टच में आ रहा था। एंड देन गैप भी हम लोग मेंटेन करते बिकॉज देयर वर ओनली फ्यू पीपल इन फ्लाइट। इनफैक्ट दिल्ली एयरपोर्ट भी ऑलमोस्ट खाली सा ही लग रहा था, तो सोशल डिस्टेंसिंग तो खुद ही हो जा रही थी। वेन एवर यू ट्रैवल और वेन एवर यू आर स्टेपिंग आउट फ्रॉम योर हाउस, क्योंकि यार कितना भी अवॉइड कर लो, कुछ ज़रूरी काम ऐसे हैं विच कैन नॉट बी अवॉइडेड, उनके लिए यू हैव टू स्टेप आउट। सो वेन एवर यू डू मेक श्योर आप 2 मास्क पहन रहे हैं, यू आर सैनिटाइजिंग एंड यू आर मेंटेनिंग सोशल डिस्टेंस। वी ऑल आर यूजिंग सैनिटाइजर अ लॉट दीज डेज। ऑल्सो हम अपने हाथ बहुत फ्रीक्वेंटली धो रहे हैं एंड आई फील कि मेरे हाथ बहुत रफ हो जाते हैं बार बार हैंड वॉश करके एंड बार बार सैनिटाइजर यूज करके। सो आई जस्ट टेल यू दैट व्हाट आई डू टू कीप माई हैंड मॉइस्चराइज्ड। सो आई यूज दिस एलोवेरा जेल, नेचुरल एलोवेरा जेल फ्रॉम वाओ स्किन साइंस, जो कि मैं बार बार जब भी मैं सैनिटाइज करती हूँ आई जस्ट डू दिस, इतना सा लेकर आई जस्ट रब इट and I feel better. This aloe vera gel is completely natural. It is paraben free, silicone free, chemical free, and it is multi-purpose as well. So when we say it is multi-purpose, it is truly multi-purpose. You can use it on your skin, your hair, your scalp. After shaving, after waxing, your skin will feel moisturized, hydrated, and less dry. You can see कि मेरे बाल भी कितने रफ हो रहे हैं, क्योंकि ट्रैवलिंग की वजह से भी काफ़ी रफ हो रहे हैं। प्लस मेरे बाल ऐसे कभी भी नहीं थे। I used to have like healthiest and bounciest hair, बट अभी इतना ट्रैवल करके एंड ड्यू टू द पोल्यूशन, वेदर चेंज, ये काफ़ी ऐसे हो जाते हैं।
तो मैं इनको भी मतलब ढंग से तो रखना ही पड़ता है, क्या हो गया रफ है तो। सो मेरे को जब बनाने होते हैं तो ये ऐसे थोड़ा उड़ रहे होते हैं, तो व्हाट आई डू, आई जस्ट टेक दिस अमाउंट ऑफ जेल, आई रब इट एंड आई जस्ट यूज इट लाइक दिस एंड ट्रस्ट मी, उसके बाद ये थोड़ा सॉफ्ट एंड थोड़ा अलाइंड हो जाते हैं. So that's it for today's video. I hope you liked it. If you did, make sure you like, comment, share and subscribe. And if you're traveling, if you have any question related to it, let me know in the comment section. I'll try to answer them. Take care, stay safe. I'll see you in the next video. Bye.